जय हिंद। आज के इस वीडियो में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने PYQ हैं पिछले 5 साल के, उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसमें पढ़ना भी होता है प्लांट हार्मोन्स, ग्रोथ के बारे में, कितने टाइप के ग्रोथ हैं, डेवलपमेंट किसे कहते हैं। इसमें डेवलपमेंट में ग्रोथ प्लस डिफ्रेंशिएशन दोनों होता है। और फाइटो हार्मोन्स का मतलब प्लांट हार्मोन्स, कितने टाइप के प्लांट हार्मोन्स हैं, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। इन सभी 5 हार्मोन्स इसमें आते हैं। अब तक के जितने 5 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर। तो पाइनएप्पल फ्लावर प्लांट्स में कुछ ज़्यादा टाइम लगता है फ्लावरिंग के लिए। उसको जल्दी फ्लावरिंग के लिए कौन से हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन दिया जाए कि मतलब जल्दी से फ्लावरिंग करने लगे। तो ये डायरेक्ट NCERT की लाइन ही दिया हुआ है। उसमें ऑक्सिन है, यानी ऑक्सिन का जब फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि ऑक्सिन ही हार्मोन्स है, वो क्या करता है, फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। और ऑक्सिन के साथ साथ इथाइलिन भी करता है फ्लावरिंग में हेल्प। ठीक है, तो जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये दोनों का मेन फंक्शन बताते हैं। साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन है सेल डिवीजन, जिबरेलिक एसिड का मेन फंक्शन है इंटरनोड इलांगेशन में, और भी है सीड जर्मिनेशन में इनका फंक्शन है। और एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, और प्लांट हार्मोन्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक रेगुलेटर्स हैं और एक इनहिबिटर्स हैं, जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जिसमें ऑक्सिन आते हैं, जिबरेलिन आते हैं, साइटोकाइनिन आते हैं। थोड़ा बहुत इथाइलिन में करता है, लेकिन इथाइलिन दोनों में आता है, इनहिबिटर में भी आता है और साथ ही साथ प्रमोटर में भी आता है। लेकिन एब्सिसिक एसिड बिल्कुल इनहिबिटर है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। सेकंड क्वेश्चन देखें, नेम ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। उस प्लांट हार्मोन्स का नाम बताना है अपन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप, जिसको शुगर केन क्रॉप पे छिड़काव किया जाए, उसकी हाइट क्या करे, लेंथ इंक्रीज कर जाए स्टेम का, तो उसके कारण से शुगर केन क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो अभी बात किया पीछे ही कि स्टेम इलांगेशन की बात हो या इंटरनोड इलांगेशन, तो उसमें कौन आता है, जिब्रेलिक एसिड आता है। साइटोकाइनिन फिर से सुन लें, सेल डिवीजन में मदद करता है। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन्स है और फ्रूट राइपनिंग में मदद करती है। एब्सिसिक एसिड क्या है, स्ट्रेस हार्मोन्स है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है। थर्ड क्वेश्चन मैचिंग के लिए दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें कौन मैच करते हैं। तो फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट को पकाने में कौन मदद करता है, इथाइलिन। इथाइलिन कौन है, इथेफॉन। इथेफॉन एक केमिकल सब्सटेंस है जिससे के कारण से फ्रूट राइपनिंग होता है। और फ्रूट राइपनिंग में कौन सा हार्मोन्स काम करता है, इथाइलिन। तो पहले का 4 हो जाएगा। हर्बिसाइड, हर्बिसाइड तो ऑक्सिन है, ऑक्सिन का जो सिंथेटिक हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन को 2 कैटेगरी में बांटा गया। 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, एक होता है नेचुरल हार्मोन्स जो प्लांट से सीक्रेट होते हैं, और एक होता है सिंथेटिक जिसको बनाया जाता है। तो IAA इंडोलेस्टिक एसिड, ये आता है किसमें, नेचुरल हार्मोन्स में। और 2,4-D, 2,4,5-T, ये सब किस में आते हैं, सिंथेटिक हार्मोन्स, ऑक्सिन हैं। तो 2,4-D हर्बिसाइड है जो कि डाइकाट प्लांट को, डाइकाट जो वीड्स होते हैं उसको अफेक्ट करता है, डाइकाट के लिए केवल, मोनोकाट के लिए नहीं है। बोल्टिंग इफेक्ट मतलब सीड जर्मिनेशन की बात कर रहा है। सीड जर्मिनेशन किसका फंक्शन हो गया, जिब्रेलिक एसिड का। स्ट्रेस हार्मोन्स ABA, तो 4-3 2 1 कौन सा हो जाएगा, D ऑप्शन हो जाएगा इसका। 4 है हु कॉइन द टर्म काइनेटिन। काइनेटिन मतलब साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन को किसने खोजा, कॉइन किया, तो स्मूग एंड मिलर ने। ठीक, और ए हैं जिब्रेलिक एसिड के लिए। डार्विन है, एक वर्क कर रहे थे फोटोट्रॉपिज्म पर। एक चीज़ और बता दूं, फोटोट्रॉपिज्म पर जितने भी हार्मोन्स हैं, प्लांट के हार्मोन, जितने भी प्लांट हार्मोन्स हैं, सारे के सारे डिस्कवरी कैसी है, एक्सीडेंटल है, लक बाई चांस सबकी डिस्कवरी हुई है। तो डार्विन काम कर रहे थे फोटोट्रॉपिज्म पर
कि लाइट की तरफ ही प्लांट क्यों मूव करता है, लेकिन ये बता नहीं पाए। वही था कि ऑक्सीजन के कारण ही। तो बाद में डेवलपमेंट ने उस केमिकल को निकाला और पता किया कि देखा कि वही ऑक्सीजन है, जिसके कारण से प्लांट क्या करता है, सन की तरफ जाता है। लेकिन एक्यूमुलेशन उसका अपोजिट डायरेक्शन में होता है, सन की तरफ नहीं, डार्कर साइड में होता है। और ज़्यादा होते हैं ऑक्सीजन तो सेल कैसी होती है, इलांगेटेड हो जाती है, जिसके कारण से डार्कर से किधर की तरफ मुड़ जाती हैं, लाइट की तरफ। ये हो गया। 5th नंबर देखें, मैच करना है एक्वापोरिन। एक्वापोरिन जब आप पढ़े होंगे ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, उसमें मिला होगा। एक किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। और प्रोटीन यहाँ पे कौन है, पॉलीपेप्टाइड है। एस्पेराजीन वो सेकेंड चैप्टर में उसी में था, मिनरल न्यूट्रिशन में, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ रहे थे लास्ट में, तो उसमें था कि एस्पार्टिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, एस्पेराजीन में। क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं, एमिनेशन होता है। तो यह प्रकार का क्या है, एमाइड है। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन्स है, और इसका केमिकल नेचर कैसा है, कैरोटीनॉइड, काइटिन पॉलीपेप्टाइड ऑफ पॉलीसैकेराइड। तो इसको देखें कौन सा मैच किया, 1 का 3, 1 का 3। ए बी ऑप्शन, सी का 4 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर देखें, प्लांट फॉलो द डिफरेंट पैथवे इन रिस्पांस टू इन्वायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। उसको बताना है, मतलब एक क्या चीज़ बता रहा है कि अलग अलग इन्वायरमेंट में प्लांट का अलग अलग रिस्पांस हो, उसे क्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए गर्मी है, ठंडी, ठंडी में जैसे एक आप कोरिएंडर का एग्जांपल लीजिए, तो उसे पत्तियां क्या होती हैं, अलग शेप की होती हैं। गर्मी आती है तो उसकी लीफ अलग शेप की हो जाती है। तो एक इसे क्या कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल अपने बुक में दिया हुआ है हेट्रोफिली। हेट्रोफिली मतलब डिफरेंट टाइप के लीफ, अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग लीफ होंगी। बेस्ट एग्जांपल इसका देखेंगे हम, प्लास्टिसिटी जैसे हेट्रोफिली एग्जांपल है। हेट्रोफिली अपने बुक में 2 टाइप का दिया गया है। एक है एटमॉस्फेरिक, जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो इन्वायरमेंट चेंज होगा तो इसके एग्जांपल हैं कॉटन, कोरिएंडर, लक्सपर। ये इन्वायरमेंट अगर चेंज होता है तो उनके लीफ क्या होंगे, चेंज हो जाते हैं। एक हैबिटेट चेंज होता है, अगर टेरेस्ट्रियल में उसका अलग शेप होगा, अगर एक्वाटिक में डाल दिया जाए तो उसका शेप अलग हो जाएगा। टेरेस्ट्रियल में ब्रॉड लीफ होती है और टेरेस्ट्रियल में ब्रॉड लीफ होती है, एक्वाटिक में उसका लीफ स्पाइन जैसे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो कौन, उसका नाम क्या है, बटर कप, उसे रैनकुलस भी कहते हैं। तो प्लास्टिसिटी में बस इतना ध्यान रखना है कि वो अलग अलग रिस्पांस देता है अलग अलग इन्वायरमेंट में, ठीक, प्लास्टिसिटी है। नेम द प्लांट हार्मोन्स यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स। वीडिसाइड अभी आपने पढ़ा, 2,4-D। इंडोलिस्टिक एसिड ये क्या है, ये भी NA एक उसकी ऑक्सीजन का टाइप है। IV इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये भी ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें वीडिसाइड कौन है, 2,4-D। 8 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। अभी आपको ऊपर ही बताया कि प्लास्टिसिटी में कौन कौन है, कॉटन है, बटरकप है, कोरिएंडर है, कौन नहीं है, मेज नहीं है, और उसी को पूछा है। 9 नंबर, द गैसियस प्लांट हार्मोन्स। अभी आपने देखा गैसियस प्लांट हार्मोन्स कौन सा है, इथाइलिन, C2H4, या इसको लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, ठीक है। तो एक हेल्प टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, ये नहीं होता, ऑक्सीजन काम करता है। किल द डाइकॉट वेट्स, ऑक्सीजन का काम है। स्पीड ऑफ द माल्टिंग प्रोसेस, जिब्रेलिन का काम है। प्रमोट द रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर द फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेस। ये रूट हेयर को बढ़ा देता है, किसके लिए, जिससे कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। ज़्यादा कब होगा, जब उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाएगी, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर। एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन्स हैज रिजल्ट इन दिस इंक्रीज यील्ड एज द हार्मोन्स इज नोन द प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर इन द प्लांट। इसी तरह से पूछ रहा है कि फीमेलनेस को कौन सा हार्मोन बढ़ाता है कुकुम्बर में, ठीक है, जिससे कि सीड डोज में फर्टिलाइजेशन ना हो,
क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रूट किससे बनता है, फ्रूट किसे कहते हैं, राइपनिंग ऑफ ओवरी, राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। अब फ्रूट का ही काम है, सीड का ज़्यादा काम नहीं यहाँ पे। तो सीड का काम नहीं है मतलब कि उसमें फर्टिलाइज्ड नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड नहीं बनेगा। फीमेलनेस को बढ़ाता है, वो कौन सा हार्मोन है जो फीमेलनेस को बढ़ाता है, तो वो है ऑक्जिन और इथाइलिन। तो इथाइलिन इज मोर पोटेंट देन ऑक्जिन, दोनों बढ़ाते हैं, लेकिन ज़्यादा फीमेलनेस को प्रमोट कौन करता है, इथाइलिन। ऑक्जिन भी ऑप्शन में रहे, इथाइलिन प्लस ऑक्जिन दोनों सही हो जाएगा, लेकिन ऑक्जिन यहाँ पे दिया नहीं है तो इथाइलिन ही सही होगा। साइटोकाइनिन आप जानते हैं सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन एंटागोनिस्टिक है किसके, ऑक्जिन के। ऑक्जिन का अपोजिट साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का अपोजिट ऑक्जिन। एपिकल डोमिनेंस, ऑक्जिन किस में मदद करता है, एपिकल की डोमिनेंसी को बढ़ाता है, और ये इसको इनहिबिट करता है साइटोकाइनिन, ठीक। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है। जिब्रेलिक एसिड जानते ही हैं, सीड जर्मिनेशन में मदद करता है। तो और जिब्रेलिन का एंटागोनिस्टिक कौन है, इसका एंटागोनिस्टिक एब्सिसिक एसिड है। जिब्रेलिक एसिड जिब्रेलिन सीड के जर्मिनेशन में प्रमोट करता है और एब्सिसिक एसिड उसको रोकता है। एब्सिसिक एसिड रोकता मतलब सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है और इस सीड डॉर्मेंसी को इनहिबिट करता है। अब देखें 11 नंबर, स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन्स आर जुवेनाइल कोनिफर हेल्प इन द हास्टेनिंग द मैच्योरिटी पीरियड दैट लीड टू द अर्ली सीड प्रोडक्शन। अर्ली सीड प्रोडक्शन, क्योंकि पाइनस में सीड का प्रोडक्शन बहुत टाइम में होता है, तो कौन सा हार्मोन का छिड़काव किया जाए कि उसके सीड का प्रोडक्शन जल्दी हो सके, उसके लिए एक ही हार्मोन है, वो है जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन्स। विच हार्मोन्स प्रमोट द इंटरनोड या पेटियोल इलांगेशन, एग्जैक्ट ये एनसीईआरटी की लाइन दिया हुआ है। अगर राइस है डीप वाटर में है तो कौन से हार्मोन का छिड़काव किया जाए तो उसका इंटरनोड मतलब पेटियोल इलांगेट लंबा हो जाए, जिसके कारण से वो आगे अपना फोटोसिंथेसिस कर पाए। उसमें एक ही हार्मोन है, उसका नाम है इथाइलिन। 13 नंबर, इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मेसोफिल सेल आर पुट इन द कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस। मेसोफिल सेल कैसी है, पैरेन्काइमा से बनी हुई है। पैरेन्काइमा कैसे बनी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से मेसोफिल बना मतलब पैरेन्काइमा बना तो एक कहलाया डिफ्रेंसिएशन। लेकिन मेसोफिल सेल जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, इसके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी आ जाती है, डिवीजन कैपेसिटी आई तो इसका मतलब कैलस बना, तो क्या कहलाएगा, डी डिफ्रेंसिएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डी डिफ्रेंसिएशन। तो इसके आंसर भी नीचे हैं, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।